जोहार झारखंड सभे के जोहार। आज हमरे नागपुरी भाषा कर अगला क्लास शुरू करब। आज कर क्लास में हम नागपुरी भाषा संबोधन कर विशेष रूप के बारे में जानब। चलो आज कर पढ़ाई शुरू करल जाए। नागपुरी भाषा संबोधन कर विशेष में नागपुरी एगो सरल और सहज भाषा है के यानी कि नागपुरी जो है एक सरल भाषा है और ई नागपुरी भाषा कर सबसे बड़ल विशेषता है। यानी ये नागपुरी भाषा का सबसे बड़ा विशेषता है। नागपुरी भाषा सरल है, सहज है, इसलिए नागपुरी भाषा का ये सहज और सरलता जो है विशेषता है। नागपुरी भाषा में आपन से छोट बड़ रिश्ता नाता सब के बोलाए के लिए शब्द भेटाएल है। यानी कहने का मतलब कि छोटा हो बड़ा हो सभी के लिए शब्द है। इकर में उदाहरण ई लखे आहे जैसे तोय तोय शब्द के लिए तोय यानी कि तोय मतलब होता है मोर। तोय मतलब तोर तुम्हारा। यहाँ आपन से छोट के लिए तोय शब्द का प्रयोग होता है। तोय तोय या तोर ये जो है छोटे के लिए प्रयोग होता है। अपने से छोटे के लिए प्रयोग होता है। करें तोय शब्द का संबोधन नागपुरी भाषा में आपन से छोट मन के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि अपने से जो छोटे हैं उनके लिए तोय शब्द या तोर शब्द का प्रयोग किया जाता है। गांव घर का आदमी से और आपन से छोट मन ले तोय शब्द कर व्यवहार करल जाला। यानी जो अपने घर का परिवार है छोटा है ना या बाहर का आदमी है तो उसके लिए तोय शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं कि तोय खाले, तोय का करत हेस, तोय एखन ले सुतले हेस, तोय बड़ा नगद काम कर ले। अनेक मतलब है कि तोय खा ले हैं कि तुम खा लिए, ये कहने का मतलब है। हाँ तोय का करत है मैं तुम का काम कर रहे हो, ये हो गया। तो एखन सुतले है मतलब अभी तक तुम सुतले हो। तो बड़ा नगद काम कर ले यानी बड़ा नगद काम यानी कि बहुत अच्छा काम कर ले है, इसका कहने का मतलब है। ये सब उदाहरण है। तो अपने से छोटे के लिए प्रयोग किया जाता है तो शब्द या तोर शब्द। जैसे तोय कर संगे एक वचन रुपए तोर, यानी एक वचन के रूप में तोर का प्रयोग करेंगे और तोय शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में तोर यानी एक वचन एक के लिए करेंगे एक वचन के रूप में, और तोर शब्द का प्रयोग बहुवचन के रूप में करेंगे बहुवचन के लिए। और तोहरे मन मतलब तोहरे यह ठाव विशेष में तोहीन शब्द कर प्रयोग करल जाला। यानी कि बहुवचन में तोहरे मन शब्द लग गया यानी कि बहुवचन हो गया। तोहरे मतलब एक वचन और तोहरे मन मतलब हो गया बहुवचन। तोहरे यहाँ ठाव विशेष कर
विशेष में तुहिन, तो तोहरे के जगह पर विशेष में अगर लगाएंगे विशेषण में तो तुहिन हो जाएगा। तुहिन शब्द का प्रयोग कर लेला, मतलब एक से ज्यादा के लिए तुहिन शब्द का प्रयोग होगा। ई शब्द कर व्यवहार जे आपन आदमी रहेला या जेकर से बगरा अपनाइत रहेला से कर से कर लेला। यानी कहने वाला कि इस शब्द का प्रयोग तो या तोर ये अपने नजदीकी आदमी के लिए किया जाता है, अपने नजदीकी के लिए किया जाता है, या जिससे हमारा विशेष लगाव होता है, हमारा विशेष लगाव होता है, या जिससे अपनापन होता है, उनके लिए किया जाता है। जैसे माँ बाप, मतलब माँ और पिता के लिए किया जाता है। बड़ा बड़ी, आजा आजी, नाना नानी, दादा दादी, मन मुझे ये सब का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं वचन में। एक वचन में तोर घर कहाँ आहे, एक वचन है, तोर घर कहाँ आहे। इसका जब बहुवचन बनाएंगे तो मन शब्द जोड़ देंगे, तोर में मन शब्द जोड़ देंगे तो तोहरे मन, तोहरे मन कर शब्द जोड़ेंगे। और घर कहाँ आहे, यानी कि तुम लोगों का घर कहाँ है, ये शब्द करेंगे। बहुवचन बनाएंगे तो तोहरे मन जोड़ देंगे, तोहरे मन कर। तोए कखन जाबे, यानी कि तुम कब जाओगे, तो तोहरे मन कखे जाबे, तोहरे मन जोड़ देंगे बहुवचन बनाते समय। उसी तरह से तोर बाबा खाए ले, तोर बाबा खाए ले एक वचन के लिए हुआ। तो यहाँ पर जब बहुवचन बनाएंगे तो तोर से तोहरे हो जाएगा, तोहरे कर बाबा खाए ले, यानी कि तुम लोगों का बाबा खा लिए, ये होगा बहुवचन बनाते समय। तू जाबे का, तो तू जाबे यानी तुहिन जाबे का, तुहिन जाबा का, ये सब लगाएंगे तुहिन। अब आते हैं दूसरा, जब अपने से बड़े के लिए, अपने से बड़े के लिए राउर, राउरे या रौरे शब्द का प्रयोग करेंगे, या राउर मान। तब आपन से बड़ और सम्मानित व्यक्ति के लिए किया जाता है। इस शब्द का व्यवहार आपन से बड़ चाहे सम्मानित आदमी के लिए किया जाता है, मन के सम्मान देवे के लिए व्यवहार करल जाला। दूसरा, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दुइयों ले राउर, रौरे, रौरेमन, राउरमन, राउरीन का व्यवहार संबोधन के हिसाब से किया जाता है। या एक वचन हो चाहे स्त्रीलिंग हो या पुल्लिंग के लिए, दोनों के लिए किया जाता है ये। अब आते हैं इनका एक वचन से बहुवचन बनाने में देखते हैं। राउर घर कहाँ कहाँ आहे, तो राउरे मन कहाँ, ये आ जाएगा राउरे मनक घर कहाँ आहे। उसी तरह से आ जाएंगे, देखेंगे राउर
राउर घर अगम दूर है। अगम दूर मतलब बहुत दूर। हाँ, तो राउर घर अगम दूर आहे। राउरे मनक घर अगम दूर आहे। यहाँ बहुवचन बनाते समय राउर से राउरे मनक हो जाएगा। उसी तरह से राउर बात चाउर लखे। जब बहुवचन बनेंगे तो राउरे मनक बात चाउर लखे, ये हो जाएगा। आते हैं अपने या आपने या अपने मन। अति सम्मानित के लिए किया जाता है, जो बहुत सम्मानित व्यक्ति है या जो बहुत बड़ा है उनके लिए किया जाता है नागपुरी भाषा में प्रयोग। जैसे नागपुरी भाषा में ई एगो विशेष संबोधन है। ये जो है विशेष संबोधन है। विशेष संबोधन विशेष संबोधन है। जैसे समाज में जे अति सम्मानित है, चाहे मानिंद आदमी रहना, उनके बगरा सम्मान देवे चलन नागपुरी भाषा में भेटायल है। जो अति सम्मानित व्यक्ति है, जो बहुत गांव समाज में बड़ा व्यक्ति है, उनको जो है नागपुरी भाषा में इस शब्द से सम्मानित किया जाता है। अपने या अपने मन। ये सम्मान सास ससुर को दिया जाता है। सास को या ससुर को, मुखिया, घर का जो मुखिया हो, या विधायक, सांसद, समाज का जो गांव का मुखिया हो, या विधायक हो, सांसद हो, गुरु हो, इन लोगों के लिए अपने या अपने मन का प्रयोग किया जाता है। अपने या अपने मन या आपने। अपने शब्द कर संगे एक वचन और बहुवचन में क्रिया कर रूप एके रहेला। मतलब है कि अपने शब्द कर, जो अपने शब्द का प्रयोग हम करेंगे ना, एक वचन के साथ और बहुवचन के साथ एक क्रिया के रूप में करेंगे। ये बड़ विशेषता नागपुरी में है। नागपुरी में इसका जो है बहुत बड़ा विशेषता है कि अपने शब्द का प्रयोग जो है क्रिया के रूप में करेंगे बहुवचन में। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल। अपने खाएब, एक वचन में अपने खाएब, तो अपने मन खाएब, ये हो जाएगा बहुवचन, क्रिया के रूप में आ गया अपने मन। क्रिया विशेषण के रूप में आ गया। उसी तरह से अपने कखन खाएब, अपने मन कखन खाएब, अपने मन जोड़ देंगे। अब हंसी मजाक बोलचाल की भाषा में देखेंगे। बोलचाल की भाषा में संबोधन। जैसे ए हो शब्द का प्रयोग नागपुरी में इकर व्यवहार देवर अपन भौजी से और भौजी देवर मनक से करता है। हंसी मजाक में ए हो का रिश्ता, हंसी मजाक में कर रिश्ता रहेल से कर इकर में होवेला। ये नागपुरी में ए हो शब्द देवर और भौजाई के लिए होता है। जैसे ए हो, एग्जाम्पल लिखेंगे। ए हो भौजी का करत हिस, ए हो कहाँ चलले, ये शब्द है। आगे आते हैं ए ना। ए ना ई संबंधन कर बगरा प्रयोग गुमला कर क्षेत्र में किया जाता है। ये गुमला क्षेत्र में ज्यादा किया जाता है ए ना का प्रयोग। ए ना कने चल ले, ए ना बाजार जाबे, ए ना कखन आले, ये शब्द जो है
प्रयोग किया जाता है। संबोधन है ये शब्द जो है संबोधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। रे शब्द, ये रे जो है आम बोलचाल में किया जाता है प्रयोग। रे मैया कहाँ जाबे, रे छोड़ा जल्दी जल्दी खा, रे छोड़ा कखन खाबे। तो ये जो है विशेषण के रूप में किया जाता है, संबोधन है इस। इसके अलावा भी नागपुरी में जो है ए गुदू, ए बाबू, ए मैया, ए रूपू जैसन शब्द का भी प्रयोग प्रचलन में है। ये नागपुरी का क्लास में ये विशेषण संबोधन विशेषण के बारे में पढ़े, संबोधन के बारे में, संबोधन विशेष के बारे में पढ़े। अगर ये क्लास आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कर लें और बेल आइकन को दबा दें। बेल आइकन को दबा दें जिससे हमारे नए नए वीडियो अपलोड होंगे तो नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। और सब्सक्राइब करें जिससे हमें मोटिवेशन मिले। ठीक, अगला क्लास में अब मिलते हैं। थैंक यू।